शीर्षक: तारा और आधी रात का आम। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में तारा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह छोटी थी लेकिन जिज्ञासु थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थीं। तारा प्यार, उसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा आम पसंद थे। उसके दादाजी के पास गांव में सबसे रसीले आम का पेड़ था, लेकिन एक नियम था, रात में कोई भी आम नहीं तोड़ सकता था। क्यों दादाजी? तारा ने एक शाम अपने आम के तकिए को गले लगाए हुए, क्योंकि उसने रहस्यमय ढंग से कहा, आम रक्षक केवल रात में ही बाहर निकलता है। अगर तुम आम चुराने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगा। तारा डरी नहीं थी, वास्तव में वह उत्सुक। एक आम रक्षक, यह रोमांचक लगता है। उस रात जब चांद बगीचे को चांदी की रोशनी से जगमगा रहा था, तारा टिपट्टों पर एक टोकरी लेकर बाहर निकली। वह पेड़ तक पहुंची और ऊपर देखा। वहां वह था, सबसे बड़ा सुनहरा आम एक खियाने की तरह लटक रहा था। वह सावधानी से छई, हाथ बहाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां फल को छूने ही वाली थीं, धमाका, हवा गरजा, पत्तियां जोरों से सरसराहती थीं। एक चमकदार आकृति प्रकट हुई पेड़ के नीचे। यह चमकती हुई रोशनी से बना था और इसने आम के पत्तों का मुकुट पहना हुआ था। इसकी आंखें चमकते हुए बीजों की तरह दिखती थीं। कौन आधी रात में आम चुराने की हिम्मत करता है? यह गूंजा। तारा जम गई। मैंने नहीं चींटी चुराना चाहती थी। मैं बस यह देखना चाहती थी कि क्या तुम असली हो। उसने फुसफुसाया। रक्षक पास आया और कोमलता से मुस्कुराया। तुम बहादुर और ईमानदार हो, लेकिन याद रखो, सम्मान के बिना जिज्ञासा मुसीबत में डाल सकती है। बल। तारा ने तेजी से सिर हिलाया। उसका दिल धक रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं इसे फिर से नहीं करूंगी। आम रक्षक ने सुनहरे फल की ओर देखा और उसे धीरे से तोहा। यह लो, उसने उसे देते हुए कहा, एक उपहार में, या आपके साहस के लिए। लेकिन लेने से पहले हमेशा पूछने का वादा करो। मैं वादा करती हूं, उसने चमकते आम को पालते हुए कहा। अगली सुबह जब उसने अपने दादा को बताया तो वे हंसे। आह, तो आम रक्षक, मैं तुमसे भी मिला। तुम्हें पता था कि यह असली था? उसने सांस रोककर कहा। उसने आंख मारी। कुछ कहानियां उन लोगों के लिए असली होती हैं जो विश्वास करते हैं, और उस दिन से तारा कभी नहीं भूली। सबसे अच्छे खजाने ईमानदारी से अर्जित किए जाते हैं। चोरी छुपके से की गई।